हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सफ़ेद दाग वाली लड़की। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। प्यार के नाम से ही आग बबूला हो जाने वाली शबनम अर्पण का प्यार अपनाने को कतई तैयार न थी। ऐसे में नेहा ने जो तरकीब आजमाई, क्या वह कामयाब हो पाई? आइए देखते हैं। मैंने पकौड़ा खाकर चाय का पहला घूंट ही भरा था कि बाहर से शबनम की किसी और पर बिगड़ने की तेज आवाज़ सुनाई दी। वह लगातार किसी को डांटते जा रही थी। उत्सुकतावश मैं बाहर निकली तो देखा कि वह गार्ड से उलझ रही है। एक घायल लड़के को अपने कंधे पर एक तरफ से लादे हुए वह अंदर दाखिल होने की कोशिश में थी और गार्ड लड़के को अंदर ले जाने से मना कर रहा था। भैया, हॉस्टल के नियम तो तुम मुझे सिखाओ ही मत। कोई सड़क पर मर रहा है तो क्या उसे मर जाने दूं? क्या हॉस्टल प्रशासन आएगा उसे बचाने? नहीं ना। अरे इंसानियत की तो बात ही छोड़ दो। यह बताओ किस कानून में लिखा है कि एक घायल को हॉस्टल में लाकर दवा लगाना मना है? मैं इसे कमरे में तो ले नहीं जा रही, बाहर ग्राउंड में जो ब्रेंच है उसी पर लिटाऊंगी। फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को लेकर अंदर घुसती हैं तब तो तुम कुछ नहीं बोलते, शबनम झुंझलाते हुए कहती है। गार्ड ने सर झुकाते हुए दरवाज़ा खोल दिया और शबनम बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने किसी तरह लड़के को बेंच पर लिटाया और जोर से चीखी, अरे कोई है? ओ बाजी, देख क्या रही हो? जाओ जरा पानी लेकर आओ। फिर मुझ पर नज़र पड़ते ही उसने कहा, नेहा प्लीज़ डिटॉल ला देना, इसके घाव पोंछ दूँ, और हाँ कॉटन भी लेती आना। मैंने अपनी अलमारी से डिटॉल निकाला और बाहर आई। देखा शबनम अब उस लड़के पर बरस रही है। कर ली खुदकुशी, मिल गया चैन। तेरे जैसे लाखों लड़के देखे हैं। लड़की ने बात नहीं की या फेल हो गए तो जान देने चल दिए। पैसा नहीं है तो जी कर क्या करेंगे? अरे मरो, पर यहाँ आकर क्यों मरते हो? शबनम उसे लगातार डांट रही थी और वह खामोशी से शबनम को देखे जा रहा था। उसका दाएं हाथ काफ़ी जख्मी हो गया था। एक तरफ चेहरे और पैरों पर भी चोट लगा था, माथे से खून बह रहा था। बाजी बाल्टी में पानी भर लाई और शबनम उसमें रुई डुबाकर उसके घाव पोंछने लगी। फिर घाव पर डिटॉल लगाकर पट्टी बांध दी और मुझसे बोली, तू जरा इसे ठंडा पानी पिला दे, तब तक मैं इसके घर वालों को खबर कर देती हूँ। तू इसे पहले से जानती थी शबनम? मैंने पूछा तो वो मुस्कुराई। अरे नहीं, मैं ऑफिस से आ रही थी तो देखा यह लड़का जानबूझकर गाड़ी के नीचे आ गया। इसके सिर पर चोट लगी थी इसलिए यहाँ उठा लाई। अब घर वाले आकर इसे अस्पताल ले जाएं या घर, उनकी मर्जी, कहकर उसने लड़के से उसके पिताजी का नंबर पूछा और उन्हें बुला लिया। इधर मैं अपने कमरे में आकर शबनम के बारे में सोचने लगी। आज कितना अलग रूप देखने को मिला इसका। मैंने उसका यह रूप कभी नहीं देखा था। लड़के के घाव पोंछते वक्त वो कितनी सहज थी। लड़कियां चाहे कुछ भी कहें, आज मैंने महसूस किया था कि वह दिल की कितनी अच्छी है। पूरे हॉस्टल में अकड़, मुंहफट और घमंडी कही जाने वाली शबनम की बुराई करने से कोई नहीं चूकता। लड़कियां हो या गार्ड या फिर काम वाली, हर किसी की यही शिकायत थी कि शबनम कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकती। अकड़ दिखाती है, टीवी देखने आती है तो ज़बरदस्ती वही चैनल लगाती है जो उसे देखना हो, दूसरों की नहीं सुनती। वैसे ही उसकी जिद रहती है कि काम वाली सुबह सबसे पहले उसके कमरे में झाड़ू लगाए और उसका कमरा साफ करे। पहनावे में भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखती थी। वह गर्मी हो या सर्दी हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनती, जिसकी नेक भी ऊपर तक बंद होती। उसकी इस अटपटी ड्रेस की वजह से लड़कियां अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं, पर वह इस बात पर कभी ध्यान नहीं देती। देखने में वह खूबसूरत थी पर नाम के बिल्कुल विपरीत थी। चेहरे पर कोमलता नहीं, शक्ति के भाव होते थे और आवाज़ काफ़ी सख्त थी जो उसकी पर्सनालिटी को दबंग बनाती थी और सामने वाला उसे पंगे लेने से बच जाता था। मेरे कमरे के साथ वाले कमरे में रहती थी इसलिए मुझसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती थी। हम एक दो दफ़ा साथ घूमने भी गए थे, पर हमेशा की तरह वह मुझे ऐसी बंद किताब लगी जिसे चाहकर भी पढ़ना मुमकिन नहीं था। 8 से 10 दिन बाद की बात है। मैंने देखा शबनम ग्राउंड में बेंच पर बैठी किसी लड़के से बात कर रही है। उस वक्त शबनम की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि लग रहा था कि वह उस लड़के को डांट रही है। 2-3 लड़कियां उधर से शबनम का मजाक उड़ाती हुई आ रही थीं। एक कह रही थी, लो आ गई उस लड़के की सहमत, उसने नहीं पता कि किस लड़की से पाला पड़ा है उसका। दूसरी ने कमेंट किया, लड़का कह रहा होगा मुझ पर
करो ना यूँ सितम। मैंने गौर से देखा, यह तो वही लड़का था जिसकी उस दिन शबनम ने मारपीट की थी। लड़का अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, पर माथे और हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। बाद में जब मैंने शबनम से उसके बारे में पूछा तो वो बोली, धन्यवाद कहने आया है, और हिम्मत तो देखो, मुझसे दोस्ती करना चाहता था। फिर मिलने आऊँगा कहकर चला गया। तो तुमने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहना था, अच्छी तरह समझा दिया कि दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। रोज़ रोज़ मेरा दिमाग खाने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़की की फितरत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आगे उस लड़के का हश्र क्या होगा यह मैं अच्छी तरह समझ सकती थी। इसलिए शबनम को और न छेड़ते हुए मैं मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली आई। उस दिन के बाद 2-3 बार और भी मैंने लड़के को शबनम से बात करते हुए देखा। हमेशा शबनम मुझसे चिढ़ती हुई दिखी। एक दिन उसने बताया कि वह लड़का हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया है, फ़ोन भी करने लगा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अरे यार, बदतमीजी की तो हद हो गई। घाव पर मरहम क्या लगाया, वह तो हाथ पकड़ने पर आदम हो गया। तो इसमें बुराई क्या है यार, वो तुझे इतना चाहता है, देखने में भी हैंडसम है, अच्छा कमाता है, घर परिवार भी अच्छा है, तूने ही बताया है, तो फिर तू मना क्यों कर रही है? क्या कोई और है तेरी ज़िंदगी में? मैंने पूछा। नहीं, कोई और नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, और वह जैसा भी है उससे मुझे क्या लेना देना। आज पीछे पड़ा है तो हो सकता है कल देखना भी ना चाहे, अजनबी बन जाए, हज़ारों कमियां निकालने लगे मुझ में। इतना ही अच्छा है तो ढूंढ लेना कोई अच्छी लड़की। मैंने कहाँ मना किया है। मैं क्यों अपनी खुशियाँ किसी और के सहारे पर छोड़ूं? जैसी भी हूँ ठीक हूँ। कहते कहते उसकी आंखें नम हो उठी। शबनम, प्यार बहुत खूबसूरत होता है। वह वीरान जिंदगी में खुशियों की बहार लेकर आता है। किसी से हो जाए तो सूरत चाहती उम्र नहीं दिखाई देता। इंसान इस प्यार को पाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहता है। मैंने समझाना चाहा, पर वह अकड़ती हुई बोली, बहुत देखे हैं प्यार करने वाले, मैं इन झमेलों से दूर रहना चाहती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वह लड़का मुझे हॉस्टल के गेट पर मिला। मुझसे विनती करता हुआ बोला, प्लीज़ नेहा जी, आप ही समझाओ ना शबनम जी को, वे मुझसे मिलना नहीं चाहती हैं। तुम उससे प्यार करते हो? मैंने सीधा सा प्रश्न किया तो चकित नज़रों से उसने मेरी तरफ देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी लड़की देखा जो खुद पर निर्भर, दूसरों के लिए लड़ने वाली, आत्मविश्वास से भरपूर। उसने मुझे जीना सिखाया है, मुश्किलों में हार मानने के बजाय लड़ने का जज्बा पैदा किया है। मैंने तो औरतों को सिर्फ पति के इशारों पर चलते हुए, रोते हुए, सुबकते हुए और घरेलू काम करते हुए देखा है, पर वह बहुत अलग है। जितना ही उसे देखता हूँ उसे पाने की तमन्ना बढ़ती जाती है। प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मेरे मन की बातें उस तक पहुँचा दें। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने कहा तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे नमस्ते कर वे वहाँ से चला गया। रात को मैं फिर शबनम के कमरे में दाखिल हुई। वह अकेली थी। आज वह गेट पर मिला था। मैंने कहा, जानती हूँ मुझे बाहर बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने उसे खुदेरते हुए कहा, तू प्यार से भागती क्यों है? जानती है प्यार हर दर्द मिटा देता है। वह हंसी। प्यार दर्द मिटाता नहीं, नए जख्म पैदा करता है। बहुत स्वार्थी होता है प्यार। मैं आज वह वजह जान कर रहूँगी कि आखिर क्यों भागती है तू प्यार से। या तो मुझे हकीकत बता दे या फिर उसे अपना ले जो सिर्फ तेरी राह देख रहा है। मैंने भी किसी की राह देखी थी। ये कहते हुए अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने प्यार से उसका माथा सहलाते हुए कहा, शबनम, अपने दिल का दर्द बाहर निकाल, तभी तू खुश रह सकेगी। मुझे सब कुछ बता दे। मैं जानती हूँ तू दिल की बहुत अच्छी है, पर कुछ तो ऐसा है जो तेरे दिल को तड़पाता है। वह पीड़ा तुझे सामान्य नहीं रहने देती। तेरे चेहरे पर तेरा व्यवहार बदल देती है। यकीन रख, तू जो भी बताएगी वह सिर्फ मेरे तक ही रहेगा, पर मुझसे कुछ मत छुपा। किसी ने चोट पहुंचाई है क्या तुझे? वह थोड़ी नॉर्मल हुई और बिस्तर पीठ टिकाते हुए बैठ गई और कहने लगी, नेहा, 4 साल पहले तक मैं भी एक ऐसी ही लड़की थी जिसका दिल किसी के प्यार के लिए धड़कता था। मैं भी प्यार को बहुत खूबसूरत मानती थी। मेरी भी तमन्नाएं थीं, कुछ सपने थे। दूसरों से प्रेम से बात करना, मिलकर रहना अच्छा लगता था मुझे। जिससे प्यार किया उसी के साथ पूरी उम्र गुजारना चाहती थी, और उसकी ही यानी विक्रम की भी यही मर्जी थी। उसने मुझे हमेशा एतबार दिलाया था कि
मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ घर बसाना चाहता है। हमारी जोड़ी कॉलेज में भी मशहूर थी, पर वक्त की चोट ने उसकी असलियत मेरे सामने लाकर खड़ा कर दी। एक दिन मैंने देखा कि मेरी बाँह और पीठ पर सफ़ेद निशान हो गए। मैं घबरा गई, डॉक्टरों की चक्कर लगाने लगी, पर दाग बढ़ते ही जा रहे थे। जब मैंने यह राज विक्रम के आगे खोला तो उसके चेहरे का भाव ही बदल गए और 2-4 दिनों के अंदर ही उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वह मुझसे दूर ही रहने की कोशिश करता। हालांकि 1-2 दफ़ा मेरे कहने पर वह मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ भी गया, पर कुछ अनुमान सा रहता था। धीरे धीरे वह मिलने से भी कतराने लगा। उधर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई और पापा को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मैंने विक्रम से इस बारे में चर्चा की तो वह शादी से बिल्कुल मुकर गया। मैं तड़प उठी, उसके आगे रोई, गिड़गिड़ाई, पर सिर्फ इस सफ़ेद दाग की वजह से वह मुझसे जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। कहते हुए उसने अपनी कुर्ते की बाजू ऊपर उठाई। उसकी बाँह पर कई सफ़ेद दाग थे। नेहा की तरफ देखते हुए बोली, मैं आज भी उसे भुला नहीं सकी, पर कहाँ जानती थी कि उसका प्यार सिर्फ मेरे शरीर से जुड़ा है। शरीर में दोष उत्पन्न हुआ तो उसने राह बदल दी, किसी और से शादी कर ली। तभी मैंने समझ लिया कि प्यार कितना स्वार्थी होता है। देखने में विक्रम सावला मोटा था, मैं उससे बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहती तो उसके कमियां गिनाकर उसे ठुकरा सकती थी, पर मैंने तो प्यार किया था और उसने ऐसी चोट दी कि सारे जज्बात ही ख़त्म कर डाले। तभी से मुझे एक तरह से जिद आ गई है। मैं समझ गई कि ज़िंदगी में मांगने पर कुछ नहीं मिलता। मुझे जो चाहिए होता है वह ज़बरदस्ती दूसरों से छीन लेनी चाहिए। खुद को कमज़ोर महसूस नहीं कर सकती मैं। किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना ही किसी का इनकार सह पाती हूँ। इसीलिए शायद मेरे व्यवहार ने मुझे ज़िद्दी बना दिया है और शायद यही वजह है कि मैं 33 साल की हो गई पर शादी के नाम से दूर भागती हूँ। यह सब बहुत स्वाभाविक है शबनम, पर सच तो यह है कि विक्रम का प्यार सच्चा नहीं था। वह दिल से तुझसे जुड़ा ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे रिश्ते का धागा बहुत कमज़ोर था। वह हल्की सी चोट भी सह नहीं सका, पर अर्पण की आंखों में देखा है मैंने, वाकई उसके दिल में सिर्फ तुम हो। क्योंकि उसने सूरत देखकर नहीं, तुम्हारे गुण देखकर तुम्हें चाहा है, इसलिए वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। किसी स्वार्थी इंसान की वजह से खुद को खुशियों से अलग रखना कहाँ की अक्लमंदी है शबनम। यदि ठंडी हवा के झोंके सा अर्पण का प्यार तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है तो दिल की खिड़कियाँ बंद कर लेना सही नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि अर्पण का प्यार सच्चा है, स्वार्थी नहीं। ऐसा कर, उसे हर बात बता दे, फिर देख कि वह क्या करता है। मैं जानती हूँ उसका जवाब निश्चित रूप से हाँ होगा। शबनम ने उसी वक्त फ़ोन उठाया और बोली, ठीक है, यह भी करके देख लेती हूँ। अभी तेरे सामने बताती हूँ उसे सब कुछ। फिर उसने फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन कर बोली, अर्पण, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अभी इसी वक्त समय है तुम्हारे पास? बिल्कुल, आप कहिए तो, अर्पण ने जवाब दिया। अर्पण, तुम्हारे दिल की बात नेहा ने मुझ तक पहुँचा दी है। अब मैं अपनी ज़िंदगी की असलियत तुम तक पहुँचाना चाहती हूँ। बस एक हकीकत जिसे सुनकर तुम्हारा सारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्या है शबनम जी? बात यह है कि मेरे पूरे शरीर पर सफ़ेद दाग है जो ठीक नहीं हो सके। गले पर, पीठ पर, बाहों पर और आगे, हर जगह। अब बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? फैसला क्यों बदलेगा शबनम जी? और दूसरी बात यह है कि किसने कहा दाग ठीक नहीं हो सकते? मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाएंगे हम। वक्त लगता है पर ऐसे दाग ठीक ज़रूर हो जाते हैं। मान लीजिए ठीक ना हुए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज आपको चाहता हूँ। कमियाँ तो मुझ में भी हैं, पर उससे क्या, एक दूसरे को अपनाने का मतलब एक दूसरे की खूबियों और कमियों को स्वीकार करना प्यार होता है। कल को मेरे शरीर पर कुछ हो जाए या मुझे कोई बीमारी हो जाए तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? नहीं ना शबनम जी, बताइए। मेरी मम्मी पास ही बैठी हैं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया है और उनकी भी तरफ से हाँ है। आप बस मेरा साथ दीजिए। आप नहीं जानती, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आप मेरे साथ रहेंगी तो मैं खुद को बहुत बेहतर ढंग से पहचान सकूँगा, जी सकूँगा अपनी ज़िंदगी। मैं आपसे प्यार करता हूँ शबनम जी। शबनम ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसे हाँ कहने का इशारा कर दिया तो वह धीरे से बोल उठी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। फिर शबनम ने तुरंत फ़ोन काट दिया और मेरे गले लगकर रोने लगी। मैं जानती थी आज उसकी आंखें भले ही रो रही हों,
पर दिल पहली दफ़ा पूरी तरह से प्यार में डूबा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।